दोस्तों सोचिए, अगर कोई कहे कि सूखा पड़ा रेगिस्तान फिर से हरा भरा बन सकता है तो शायद आप इसे कल्पना या मजाक समझें, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है। और कमाल की बात यह है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक ऐसे जीव ने किया है जिसे इंसानों ने कभी विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया था। ये कहानी सिर्फ प्रकृति की अद्भुत शक्ति की नहीं बल्कि उस उम्मीद की भी है जो हमें सिखाती है कि अगर संतुलन बहाल किया जाए तो धरती खुद को फिर से संवार सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने सैकड़ों बाइसन यानी अमेरिकी भैंसों को एक सूखे रेगिस्तान में छोड़ दिया और फिर 10 साल तक इंतजार किया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये अद्भुत कहानी शुरू होती है मेक्सिको के चिवावान डेजर्ट के एक हिस्से से जिसका नाम है जानोस बायोस्फीयर रिजर्व। कभी ये जगह हरियाली से लबालब भरी थी। दूर दूर तक फैले घास के मैदान लहराते थे और उन पर हजारों अमेरिकी बाइसन शान से और आजादी से घूमा करते थे। साथ ही ये इलाका जीवन से भरपूर था। लेकिन फिर यहाँ इंसान ने कदम रखा और कुदरत की इस सुंदर रचना में धीरे धीरे हस्तक्षेप शुरू हुआ। यहाँ खेती, चराई और लालच की आंधी चली। घास को बेतहाशा काटा गया सिर्फ मुनाफे के लिए, और जिन बाइसन ने आखिरी सांस तक यहाँ टिके रहने की कोशिश की उन्हें भी शिकारियों की बंदूकें निगल गईं। धीरे धीरे ये हरी भरी जमीन अपनी उर्वरता खोने लगी। जमीन शुष्क और कठोर हो गई। बारिश होने पर पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय ऊपर ही बहता था और बची हुई मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाता था। नतीजतन एक जीवंत घास का मैदान एक बेजान सूखे रेगिस्तान में बदल गया। पक्षी, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, सब कुछ यहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगा। ये इलाका पूरी तरह खाली और वीरान हो चुका था। दोस्तों, बाइसन्स को नेचर का इंजीनियर कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जमीन सालों तक बंजर थी उसका साल 2000 के बाद वैज्ञानिकों ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनकी योजना सरल थी लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा था। उन्होंने तय किया कि वो इस मृत जमीन पर बाइसन को वापस लाएंगे, जिसके चलते उन्होंने साल 2009 में इस इलाके में 23 बाइसन का एक छोटा सा झुंड लाकर छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बाइसन ही क्यों? तो आपको बता दे, बाइसन सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि ये एक कीस्टोन प्रजाति है, यानी एक ऐसी प्रजाति जिस पर पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है। तभी बाइसन को नेचर इंजीनियर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया था कि बाइसन इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका तरीका नहीं पता था जो कि उन्हें पता लगाना था। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस बात का एहसास था कि बाइसन के वजूद में ही वो ताकत छुपी है जो इस मरी हुई जमीन को फिर से सांस दे सकती है। पर इस भरोसे को हकीकत में बदलता देखने के लिए उन्हें 10 साल का इंतजार करना था। बाइसन को उनके वास्तविक और पुराने घर में छोड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने इंतजार किया। उन्होंने बाइसन के काम में कोई दखल नहीं दिया। उन्होंने बाइसन पर बस दूर से नजर रखी। शुरुआत में बाइसन का झुंड छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और देखते ही देखते वो 23 से बढ़कर 204 हो गए। इन 10 सालों में बाइसन ने वही किया जो उनका स्वभाव था। वो पूरे इलाके में घूम रहे थे, घास चर रहे थे और जमीन पर अपनी अनमोल छाप छोड़ रहे थे। उनका हर काम अनजाने में इस बंजर जमीन के लिए वरदान साबित हो रहा था। दुनिया इस प्रयोग पर नजर रख रही थी कि क्या ये कारगर होगा। क्या एक जानवर जो विलुप्त होने की कगार पर है वो पूरे रेगिस्तान को बदल सकता है? सबकी निगाहें जवाब का इंतजार कर रही थीं। और फिर 10 साल बाद जो नतीजा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो इलाका कभी बेजान और सूना पड़ा था वहां अब हरियाली लहराने लगी थी। ये नतीजा नहीं, एक जादुई क्रांति थी, ऐसी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 10 साल बाद सैटेलाइट इमेज और जमीनी सर्वेक्षणों से जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। वो सूखी बंजर जमीन अब दूर दूर तक हरे भरे घास के मैदान में बदल गई थी। जमीन पर नमी लौट आई थी। छोटे छोटे तालाब और जल स्रोत फिर से फलने फूलने लगे थे। लेकिन ये कैसे हुआ? तो बता दे, इस चमत्कार के पीछे बाइसन की 3 मुख्य आदतें थीं। पहली, उनके खुर। लाखों सालों से बाइसन जब घास के मैदानों में चलते हैं तो उनके भारी वजन और नुकीले खुर जमीन की ऊपरी सतह को मुलायम कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत जोतता है। और जब जमीन नरम होने लगी
तो बारिश का पानी उसमें धीरे धीरे समाने लगा और अब बारिश का पानी ऊपर से बह जाने की बजाय नीचे उतरकर जमीन की प्यास बुझाने लगा और सूखा पड़ा इलाका फिर से सांस लेने लगा। दूसरा, घास चरने का उनका तरीका। बाइसन घास को जड़ से नहीं उखाड़ते बल्कि ऊपर से चरते हैं। इससे घास मरने की बजाय तेजी से बढ़ती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनका गोबर। बाइसन का गोबर एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद है। इसमें पोषक तत्व और बीज होते हैं। बाइसन जब गोबर करता है तो वो पूर्णतः जमीन को पोषण देता है और उसमें नए बीज भी बोता है। इन तीनों चीजों ने मिलकर ही उस जमीन को उपजाऊ बनाया है, जिससे रेगिस्तान का कायापलट हो गया। घास लौटी तो पानी लौटा और घास और पानी लौटा तो सारा जीवन लौट आया। और ये सब चीज इतने विस्तार से हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसका भारत से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये कहानी केस्टोन स्पीशीज के महत्व को समझाती है। और भारत में भी ऐसी कई प्रजातियां हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। जब हम बाघ बचाओ कहते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे जंगल और उसके पारिस्थितिक संतुलन को बचा रहे होते हैं। इसके साथ ही बाघ को बचाने के लिए हमें उसका पूरा जंगल, शिकार, घास के मैदान और नदियां भी बचानी होंगी। इस तरह एक बाघ को बचाने की प्रक्रिया में पूरा जंगल बच जाता है। बाघ भी बाइसन की तरह एक प्रमुख प्रजाति है। इसी तरह गिद्धों को ही ले लीजिए। आज हमारे देश में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है। गिद्ध सफाई कर्मी का काम करते हैं। वो मरे हुए जानवरों को खाकर प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। आज उनकी अनुपस्थिति ने कई समस्याएं पैदा कर दी है। यह दर्शाता है कि जब एक प्रमुख प्रजाति को व्यवस्था से हटा दिया जाता है तो संतुलन कैसे बिगड़ जाता है। और बाइसन की तरह भारत में एक और जीव है जो घास के मैदानों पर निर्भर है और वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हिंदी में गोडावण कहा जाता है। ये शर्मीला पक्षी भी आज घास के मैदानों के खत्म हो जाने के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। बाइसन का प्रयोग हमें सिखाता है कि अगर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना है तो हमें उसके घर यानी उसके घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना होगा। आज हमें प्रकृति के कुदरती इंजीनियरों पर भी भरोसा करने की जरूरत है। बाइसन की ये चमत्कारिक कहानी हमें ये बताती है कि प्रकृति में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। हमें इंसानों को बस उसे एक मौका देना है। हम अक्सर समस्याओं का समाधान बड़ी बड़ी तकनीकों और मशीनों में ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी समाधान प्रकृति की अपनी व्यवस्था में ही हमारे सामने मौजूद होता है। इस अवधारणा को रिवाइल्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी जगह को उसके मूल जंगली रूप में वापस लाने की कोशिश करना और प्रकृति को अपना काम करने देना। बाइसन्स ने जो किया वो रिवाइल्डिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, ये जानकर हमें पता चलता है कि हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई अभी भी संभव है। हमें बस प्रकृति की व्यवस्था को समझने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारे आसपास भी ऐसी कई प्रजातियां हैं, जैसे पक्षी, तितलियां, कीड़े मकोड़े, जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। हमें उनके महत्व को समझना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस वीडियो ने आपको पॉजिटिव मैसेज दिया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।